हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल है आप सब लोगों के? आज तो स्पेशल गेस्ट्स आए हुए हैं चैट रूम में, because I can see that people who are not busy doing something in their life right now are busy in StyleRug का chat room। तो मेरे ख्याल में इंडिपेंडेंस डे के दिन कुछ करने को था नहीं, एक छोटू सा 1 मिनट 8 सेकंड का कुछ काम किया और फिर हमारे दर्शन करने के लिए आ गए हैं एक बहुत बड़े नामी गिरामी वानबी हमारे चैट रूम में। एनीवेज, किसी ने ये भी लिखा चैट रूम में, मिस्टर एंड मिसेस रंजन ने, कि व्हाई नॉट अ वीडियो अबाउट सलमान खान, बट डर गए क्या स्टाइल रख। मैं कहा भाई, ये मैसेज उस दिन भी लिख देते जब शाहरुख खान के बारे में वीडियो बनाया था, पर वो उस दिन नहीं बोलोगे, आज आपको चाहिए क्योंकि सलमान खान की बात करनी है। दौड़ो रे दौड़ो, बॉडी बनाओ, दौड़ो दौड़ो बॉडी बनाओ। एनीवेज, मजाक मजाक की बात अलग है, दौड़ लगा ली आज। आज दौड़ दौड़ के सब इस चैनल के ऊपर आगे बैठे हैं, दौड़ लगा के आज इस चैनल पे आए हुए हैं लोग। कैसे हैं आप सब लोग? इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बोला था, वहां जाने की कोशिश करेंगे जहां कोई नहीं जाता। नाउ गांधी जी उम्र दराज इंसान है, मरे हुए मरहूम व्यक्ति को जी लगा दो, कोई बड़ी बात नहीं है। गांधी जी, मैं सोच रहा हूँ यार, ग्रीन स्क्रीन लगा के ना पीछे बीच का फोटो लगा के, ऐसे बेवॉच का एक पीछे मेरे बंदा दौड़ता जा रहा हूँ, मैं वैसा कुछ लगा लूं, अच्छा रहेगा। तो गांधी के बारे में बात करने के लिए ऐसे तो बहुत कुछ है, और अगर हम टेक्निकल डिटेल्स में जाएंगे इन टर्म्स ऑफ ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, तो बहुत कुछ मिलेगा। पर जैसे कि मैंने बोला, अपने डार्क सीक्रेट्स की जो भी हम बनाते हैं वीडियोस की, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, कुछ नया नहीं है, सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। पर उसका एक सीक्वेंसिंग, उसका उसका एक फ्लो दिखा के वी आस्क द राइट क्वेश्चंस कि इन लोगों को फॉलो करने का बनता है कि नहीं हिसाब। वही चक्कर यहाँ पर भी है कि गांधी के बारे में ऐसे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बट चूंकि इंडिपेंडेंस डे का माहौल है, क्वेश्चन ये बनता है कि शुड वी बी फॉलोइंग अ पर्सन लाइक हिम? इज ही द करेक्ट पर्सन टू बी known as the father of the nation? And of course Congress played a role in father as a nation and blah blah blah। अगर शुरू से एक बैलेंस्ड पॉलिटिकल सिनेरियो होता है इंडिया में, जहां पे एक्चुअली में फैक्ट्स और कंट्रीब्यूशन के बेसिस के ऊपर उपाधियां दी जाती, तो मे बी, जस्ट मे बी, दिस पर्टिकुलर पर्सन वुड नॉट हैव बीन नोन एज फादर ऑफ द नेशन। ये मे बी प्रोबेबली नाना माना जाता फादर ऑफ द बीच रनिंग बॉय। ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि हर जगह गांधी जी के बारे में, पार्डन माय फ्रेंच, बट गांधी जी के बारे में जो सेक्सुअल स्टोरीज हैं, उसमें भी ये भी है कि अनवांटेड इजैक्यूलेशंस होते थे उनके। अब वो पता नहीं फिर कितने बच्चे कहाँ, इनका क्या दुनिया में आके किया है। मैंने सिर्फ एक ही काम, जिस गली से निकलता हूँ पीछे से आवाज आती है, अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान, ऐसे करके स्टोरीज हैं। बट जाएंगे उसकी डिटेल में भी जाएंगे कि गांधी ने क्या किया। अब गांधी की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, और जैसे कि मैंने बोला, हम उतना हार्डकोर डिटेल में नहीं जाएंगे, बट कुछ फैक्ट्स, जैसे थोड़े दिन पहले किसी ने बोला था ना कि ये किसी के नाम और किसी के रिलीजन पे मत जाओ, उनके डीड्स के ऊपर जाओ। सौरभ ने बोला था हमारे चैट में, एंड वी अग्रीड टू दैट। वी अग्रीड टू दैट। चैट रूम हंस रहा है क्यों? पता नहीं। तो वी अग्रीड टू दैट, एंड यहाँ पे भी गांधी बीइंग अ हिंदू, अपेरेंटली वी आर स्टिल टेकिंग, in some people's language, we are taking a pot shot at him। I just hope अगर अंशुल और जो दूसरा बंदा जो था, अमित सक्सेना, सैन गुप्ता, जो भी, अगर आप यहाँ पर हो, मेमी को पोको पैंट्स वगैरह पहन के आए हो भाई साहब, क्योंकि आज तुम्हारे हिंदुत्व में से निकलने वाला है पानी। पानी पानी रे, खारे पानी रे, बीच का पानी, मुंह का पानी, कहाँ का पानी पता नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गांधी की, जैसे मैंने बोला, गांधी का राइज एंड गांधी का एंड इंडिया का डिमाइज, ये देखा जाए तो एक इंटर रिलेटेड सिचुएशन कह लो, इंटर रिलेटेड कांड कह लो हिंदुस्तान की हिस्ट्री का। गांधी जी का रोल, अगेन जी मेरे मुंह से इसलिए निकल रहा है कि बुजुर्ग इंसान, ऊपर वाले को प्यारे हुए इंसान, तो निकल जाता है मुंह से, बट उसको इज्जत मत समझना, बिकॉज
Because frankly speaking, personal view, I don't really have great regard for the guy. वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है. यू मे एग्री विद मी, यू मे नॉट एग्री विद मी. अब यहाँ पे कोई हिंदुत्व वाला कार्ड खेलने के लिए नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट गांधी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ हिंदू. जस्ट लाइक द वे व्हेन आई टॉक अबाउट जहांगीर, आई वाज नॉट टॉकिंग अबाउट मुस्लिम्स. ठीक है, इस बंदे की करतूत के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और बंदे की करतूतें ऐसी ऐसी हैं कि इसका कंट्रीब्यूशन बहुत सी जगह रहा है. ऑब्वियसली यू कैन नॉट आउटराइटली डिनाई कि इसका जीरो कंट्रीब्यूशन रहा है, बट ही हैज बीन अ गाय हु हैज बीन अ प्रोपेगेंडा स्प्रेडर. अगर देखा जाए तो अ हिपोक्रेट, according to history, a sexual predator. According to history, a bisexual or a heterosexual also. I don't know. तो उनके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, और उसको रोल को जानने के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको देखनी पड़ेगी कि अगर आपको रोल ऑफ गांधी इन द पार्टीशन ऑफ बंगाल स्पेसिफिकली, क्योंकि आज अगर बंगाल में थोड़ा वायलेंस चल रहा है, उसका भी एक हिस्ट्री है, कि अगर आपको वो देखना पड़े कि 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ, तो ऑब्वियसली बंगाल का भी पार्टीशन हुआ, बिकॉज ईस्ट बंगाल चला गया, जो कि आज के देश में बांग्लादेश माना जाता है. बट उससे पहले हाउ मेनी ऑफ यू नो कि बंगाल का एक्चुअली में पार्टीशन हुआ था 1905 में पहली बारी, मई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मई में कोई 15 या 16 तारीख ऐसा कुछ था. उस टाइम पे 1905 में वो पार्टीशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ religion, Islamists who wanted to be away from the Hindus. तो एक पोर्शन बंगाल का जो कि आज बांग्लादेश माना जाता है, वो मेरे ख्याल में, if I'm not wrong, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ज्यादा होती थी, गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस होते थे, उसको अलग बनाया गया. इस्लामिस्ट उधर रहते थे, और यहाँ पे जो मेन कैपिटल फाइनेंशियल मार्केट था वो हिंदूज की तरफ आने का हुआ, और इस तरीके से वो पार्टीशन किया गया. अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि खुद एक बंगाली थे, वो बीच नदी में खड़े होके 1 लाख लोगों के सामने उन्होंने गुहार लगाई कि हम इस चीज को नहीं होने देंगे. दिस इज नॉट द राइट वे टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, और ये पार्टीशन के लिए हम अग्री नहीं करते. उन्होंने कसम खाई लड़ाई करने की, और कसम खाने के लिए उन्होंने ओरिजिनेट किया, वहां से ओरिजिनेट हुआ वंदे मातरम. वंदे मातरम जो आप गाते हो, वो वहां से ओरिजिनेट हुआ. और वो लड़ाई जो 6 साल चली, 1905 से 1911 तक में 6 साल चली. 1911 में the Britishers, because of the heroic agitation done by Bengali people from Bengal, they had to take back the partition. बंगाल वापस एक हुआ, और वहां से ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि उनकी फट गई भाई बंगालियों से, वहां से वो भाग के दिल्ली में उन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया. पहले कोलकाता होता था भारत का कैपिटल अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स, फिर वो फिर वो दिल्ली में लेके आए बेसिकली. तो ये दर्शाता है कि बंगाल जो आज की डेट में द पीपल, द आइडल्स, द आइडेंटिटी व्हिच गांधी डिस्ट्रॉयड. बंगाल पे वापस आऊंगा, पर ये चीजें जो डिस्ट्रॉय करी है अपने आइडेंटिफिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे देश को पीछे रख के आ गए हो, उसके बारे में बात करेंगे. वंदे मातरम, हाउ गांधी हेटेड इट, एंड हाउ गांधी, हु इज सीन टू बी हे राम, जिनके कब्र के ऊपर लिखा हुआ है, he apparently hated Hindus, अगर तुम लोगों को पता नहीं है तो. How Gandhi hated Vande Mataram, and how he succumbed to the demand of Muslim leagues in 1940 के आसपास मेरे ख्याल में. That is what we are going to talk about. अभी तो कितना 100 साल भी नहीं हुए गांधी को मरे हुए. 1948 जनवरी में उनको गोडसे जी ने उड़ा दिया, जिसका फोटो आपने देखा. Yes, I am Godse who sent Mahatma Gandhi and arranged a meet with Godse. सरकाज़म जो था उसके अंदर. 1908 और 1910 के बीच में. नाउ ये वंदे मातरम की जो स्टोरी है ना, उसको ध्यान रखना, क्योंकि आगे जाके वंदे मातरम वापस आएगा कि किस तरीके से मुस्लिम लीग के साथ क्या सेटिंग हुई गांधी की, और किस तरीके से वंदे मातरम को एक्चुअली में इंसल्ट किया गया. Now at times the story might feel इधर उधर लेफ्ट राइट, बट एवरीथिंग एट द एंड विल कनेक्ट विद ईच अदर, जो आप लोगों को पता चल जाएगा. गांधी की पैदाइश कहाँ हुई, कैसे, कौन माँ बाप था, ये था, उसके बारे में नहीं आते, सीधे गांधी के बारे में बात करते हैं, और उनकी जो कुछ अच्छी डीड्स हैं उनके बारे में बात करते हैं. 1908 और 1910 के बीच में गांधी ने अपनी बीवी कस्तूरबा जी को छोड़ दिया टू बी विद अ वेल्दी जर्मन जूइश बॉडी बिल्डर एंड आर्किटेक्ट हर्मन कैलेनबैक. प्यार, इश्क, मोहब्बत, जीवन की विडंबना है ऐसी गांधी की, जाने कैसी.
हालाँकि अगर आप थोड़ा हिस्ट्री को खंगालने के लिए जाओ, तो कोई ओनली पीस ऑफ एविडेंस पर से जो कि काफ़ी चीज़ें मिटाई गई गांधी के और नेहरू के द्वारा आगे जाके फ्यूचर में टू रिमूव दोज़ ट्रेसेस ऑफ बाइसेक्सुअलिटी एंड ऑल दोज़ थिंग्स, वो तो उसकी वजह से काफ़ी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। बट अगर आप कुछ मटेरियल जो आपको अवेलेबल है उस पे जाओगे, तो एक लाइन गांधी ने बोली थी टू दिस हर्मन कैलेनबर्ग गाय। लेट मी जस्ट रीड आउट of this paragraph of this report. But the only evidence Laliwell gives the reader suggesting the bonding of the two men was at least homoerotic, if not homosexual, is a salacious one-liner where Gandhi allegedly told Kallenbach, "How completely you have taken possession of my body. This is slavery with a vengeance." According to Gandhi का wife कस्तूरबा गांधी के हिसाब से गांधी engaged in heterosexual intercourse, but it repulsed him so much that it actually made him physically ill. मतलब गांधी जी के अंदर स्टेमिना नहीं था बेसिकली कहीं और कुछ करने का, एंड उन्होंने कसम खा ली कि दैया रे दैया, सॉरी भैया, हमसे नहीं हो पाएगा, एंड ही वाउड नेवर टू अटेम्प्ट इट अगेन। लेट मी गो अहेड एंड शो यू एन आर्टिकल। ठीक है, नाउ आर्टिकल्स थोड़े बड़े होंगे तो मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा और स्क्रीन पे हो सकता है उतना अच्छे से दिखाई भी ना दे, बट जस्ट टू गिव यू अ लिटिल रेफरेंस की मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, तो अगर आपको चाहिए तो आप वो जाके ढूंढ सकते हो, पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि हवा में बात कर रहे हैं। लेट मी शो यू एन आर्टिकल, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो होम डू यू सपोर्ट गोडसे? अब कोई गोडसे, अब भाई मैं गोडसे को सपोर्ट करूं ना करूं, दैट इज नॉट द पॉइंट ना। पॉइंट यहाँ पे ये कि गांधी की डीड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा ठंडा रख भाई, ठंडा रखो और देखो गांधी के बारे में क्या हुआ। ऐसे तो भाई फिर तुम मेरे को बोलोगे तालिबान को सपोर्ट करते हो क्या? According to a new biography by Joseph Lelfield, the love of Mahatma Gandhi's life was a German Jewish bodybuilder named Hermann Kalbeck. Your portrait, the only one, stands on my uh, mantelpiece in my bedroom. Gandhi wrote to Kallenbach. The mantelpiece is opposite to the bed. मैंने बेड के सामने लगा रखा है एक स्टैचू। नाउ अगर इस आर्टिकल के हिसाब से जाओगे तो a lot of romantic situations, एक पैराग्राफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। डा, 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 डा. ये देखो यहाँ पे, this paragraph is something that I wanted to show you guys. Let me go ahead and try and zoom in थोड़ा सा। So this is a meeting between the boyfriend and Gandhi, apparently alleged boyfriend. Okay, he says, so I asked him if he's come out to his parents, and he says, "Oh no, they're all old school Hindu and they would not understand." So I say, "But wouldn't it be cool if you could do a campaign with a poster of your parents hugging you, and the poster could say, 'Staying in the closet is a Hindont.'" Okay, like a Hindu Hindont. Staying in the closet is a Hindont. And then he tells me about how India has this like totally bogus caste system, and how they even have people called untouchables, and I'm like, you mean brunettes? And he laughs, and I say, no, it's not funny, you mean like brunettes. And he asks, Kelly, have you ever studied any world history? And I'm like, excuse me, but I happen to be wearing an imported Italian cashmere sweater. And he says, maybe I'll think about a steak. Okay, now रेफरेंस यहाँ पे ये है कि गांधी जो यहाँ पे कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी वगैरह की बातें कर रहा है, he himself was a racist. He himself was opposed to certain castes. He himself had apprehensions when it came to meeting them, sitting with them, eating with them, and sharing a prison with them. Not only Indian people, but when it came to South African black people. ये गांधी की रियलिटी है। एक अगर आप बाहर के पेपर पे नहीं जाना चाहते, तो जैसे मैंने बोला ना, आई जस्ट शो यू थोड़ा थोड़ा सा, एंड यू कैन ऑलवेज गो अहेड एंड टेक रेफरेंस ऑनलाइन जाके। हमारे हिंदुस्तान का एक पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसने लिखा है हरमन कैलेनबैक वाज महात्मा गांधी सोलमेट। 2015 का आर्टिकल है ये,
An archive of priceless documents discovered from the Carmel Mountain in Haifa has for the first time revealed the role of a Jewish architect in creating the phenomenon called Mahatma Gandhi. How the story of a deep friendship between India's father of the nation and his soulmate Herman Kallenbach उसके बारे में आया. Now ये एक इंटरव्यू है बेसिकली. ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे तो इनके लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में या ट्विटर पे या जहां पे भी. आपको अगर अच्छे से पढ़ना है इन डिटेल अबाउट हिज लव अफेयर विद दिस कैलेनबैक गाय. कैलेनबैक ही था ना यार, कहाँ गया? हरमन कैलेनबैक. यस. तो ये लिंक्स डाल दूंगा. दिस टॉक्स अबाउट इन डिटेल कि इनका सेक्सुअल हिस्ट्री क्या था, इनका इमोशनल लेवल पे क्या कनेक्शन था, किस तरीके से बाबूजी ने कस्तूरबा गांधी जी को धोखा देके अपनी जिंदगी में क्या क्या किया. एंड शेम ऑन हिम. आप लोग आज बात करते हो चाइल्ड मोलेस्टेशन की, ट्रैफिकिंग की, चाइल्ड लेबर की, सेक्सुअल हरासमेंट की. जो भी इसको आज की डेट में सपोर्ट करता है, अगर भगवान ना करे ऐसे किसी सिचुएशन में जो हम आगे अभी बात करेंगे, अगर आपके घर से कोई हो, आर यू स्टिल गोइंग टू respect that person like you do to him? While Gandhi may have been repulsed by heterosexuality, he seems to be repulsed at least publicly by homosexuality too. 1930 में 1930 में गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने अटेम्प्ट किया, जैसे कि मैंने बोला, they erased all the traces of Indian homoerotic traditions from Indian temples as a result of their systematic campaign of sexual cleansing. Now, Huffington Post का भी एक आर्टिकल है, which again I am going to share the article. Please be safe after this session. तो मैं क्या बोलूँ यार, आप लोग, मैं पहले नहीं डर रहा होता हूँ, आप लोग ऐसे मैसेज करके मुझे डरा देते हो. बट या फ्रीडम ऑफ स्पीच कम्स विद रिस्पांसिबिलिटी ऑफ थॉट. इसके कौन क्या कह रहा है जी, क्या हो गया, किससे झगड़ा कर रहे हो, किससे झगड़ा कर रहे हो आप लोग? अरे किसी को मत निकालो यार, सबको रहने दो, सबको रहने दो. बॉडी बिल्डर्स को भी रहने दो, बीच रनर्स को भी रहने दो, क्योंकि आज उनके पास कुछ है नहीं करने को. हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे टाइम पास करने के लिए, कुछ सीख के जाएंगे तो आगे काम होगा. लेट एवरीवन बी देयर, लेट द अब्यूजर्स बी देयर, बिकॉज सहनशीलता नाम की कोई चीज होनी चाहिए ना. रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द नेशन who apparently laid down his life for the country, गांधी ने एक important role play किया, जैसे कि मैंने पहले बोला. yes, important role play किया, but there are a lot of things, again these are not out and out secrets, but these are the dirty side of Gandhi that need to be brought forward, ताकि आपको ये पता चले कि हिस्ट्री में आपको कैसे गुलाम बनाया गया एक मानसिकता का, एक मानसिकता जहां पे एक मिक्स्ड ब्रीड जो आज आपको डिक्टेट करती है किस तरीके से आपको रहना चाहिए. whether you should be saying I am Hindu, whether you should be proud about it, and whether you should be thinking of yourself as a nationalist. क्योंकि nationalist की definition अब सिर्फ कुछ लोगों ने ये मान ली है कि अगर आप अपने आप को nationalist बोलते हो मतलब आप हिंदू हो. मतलब इंडिया का मुसलमान nationalist नहीं है क्या? ये दोहरापन क्यों, ये दोगलापन क्यों? As much as this country as of now is mine, फैज खान चैट में होगा, उसका भी है भाई. अब अगर फैज खान या और कोई भारत के अगेंस्ट बंदूक उठाता है और सिर्फ अपने रिलीजन के नाम पे किसी और को सपोर्ट करता है तो वो प्रॉब्लम. बट वंदे मातरम पे वापस आते हैं. वंदे मातरम, डिस्पाइट द फैक्ट दैट अपेरेंटली गांधी हिमसेल्फ वाज अ हिंदू, इन्होंने 1938 में ये वंदे मातरम गाने को बैन किया था ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ नन अदर देन मोहम्मद अली जिन्ना. The people of this nation are today going to start talking in English and only English, and the language of the nation is going to be Urdu. ये उन्होंने वही तारिक फतेही की मिमिक्री थी, जो उन्होंने बताया कि ये बांग्लादेश में जाके जिन्ना ने कैसे डायलॉग मारा था, और वहां पे बैठ के जो बंगाली मुस्लिम से बोल रहे थे, क्या बोल रहा है मियां, क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा. ये सॉन्ग, अगर वंदे मातरम सॉन्ग की इंपॉर्टेंस समझो ना, जो मैंने रविंद्रनाथ टैगोर का स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि 1905 से 1911 के बीच में बंगाल में जो रेवोल्यूशन आई ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट बिकॉज ऑफ द सो कॉल्ड पार्टीशन, उसमें इस गाने ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि इसी गाने को ध्यान करके रविंद्रनाथ टैगोर ने कसम खाई थी ब्रिटिशर्स से लड़ने की 1 लाख लोगों के सामने बीच नदी में खड़ा होकर. The song was not only worshipped by the Bengali community but also became an inspiration to lead India's freedom struggle. वहाँ पे एक
जैसे कहते हैं ना गाड़ी को फर्स्ट से सेकंड गियर थर्ड गियर में डालते हैं, उस तरीके से। अब गांधी जो हमारा लड़का है, he passed a Congress manifesto in 1940 forbidding the members to use it in their speeches anywhere। मतलब आप अगर कांग्रेस के हो तो आप इस गाने को कहीं भी अपनी स्पीच में शामिल नहीं कर सकते। वो गाना, वो रेवोल्यूशन जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स कोलकाता छोड़ के दिल्ली भाग के आए, उसको बैन कर दिया इस इंसान ने। अ स्टेट व्हिच वाज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म आज की डेट में बिकॉज ऑफ दिस लास्ट सरनेम इज अ सिंबल ऑफ अपॉर्चुनिज्म एंड कम्युनलिज्म। नो वन इज गोइंग टू डिसएग्री विद दैट। जिस तरीके से जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से जो वहाँ पे जो लेडी बैठी है वो सपोर्ट कर रही है इलीगल इमिग्रेंट्स को वोटिंग सिस्टम्स के अंदर इन ऑल तरीके से। Now, before leading his historic push for India's independence from the British Empire, Gandhi famously, apparently, एक civil right movement किया था in South Africa, एक British colony, between 1893 and 1915। 1915 वो जहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर हिंदुस्तान के लिए लड़ रहा था, और ये बंदा अपेरेंटली साउथ अफ्रीका में बैठा था, और लोगों को ये लग रहा था कि ये वहाँ के सिविल राइट्स के लिए लड़ रहा था, पर ऐसा नहीं है। ही वॉज एक्चुअली फाइटिंग टू बी ट्रीटेड मे बी लेस देन द गोरास बट बेटर देन द ब्लैक पीपल ऑफ द कंट्री। दैट वॉज हिज फाइट कि हम बीच में हैं, हम सॉरी फॉर द लैंग्वेज, हम काले लोगों से थोड़ा ऊपर हैं, तो हमको वो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। हर कोई तारीफ करता है फॉर द वर्क व्हिच ही डिड इन साउथ अफ्रीका फॉर द स्लेव्स, और तारीफ करके कि उन्होंने उनकी आज़ादी के लिए या उनके भलाई के लिए बहुत आवाज़ उठाई। पर काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि 1896 में he gave a speech where he stated that the native of RSA are kafirs, वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी, आर काफिर्स, जो कि एक रेसिस्ट स्लर है, आप सबको पता है, या एक कम्युनल स्लर है, आप सबको पता है। whose main purpose is to hunt, buy some cattle and buy a wife with the sole purpose of living their lives in nakedness and intolerance। now दोहरी मानसिकता कि नेकेडनेस के ऊपर आएंगे, ये वर्ड को ध्यान रखना, नेकेडनेस के बारे में आगे बात होगी तो बहुत कुछ समझ में आएगा। Style you becoming like a revolutionary, tackling all the subjects where no one dares to touch. Hats off. Thank you, Judy ji. Thank you so much. अब मैं ये उम्मीद कर रहा था कि जो लोग मुझे यहाँ पे आके, जब मैं जहांगीर की बात करता हूँ, आके गाली देते हैं, आज आके सपोर्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि मैं आज अपेरेंटली गांधी के बर्थडे ले रहा हूँ। But let's see. Maybe today is not the day they want to talk to me. They will come when I talk about Salman Khan. अरे तुम हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। Anyways, but this is not the only instance. एक बारी क्या हुआ, हमारे जो गांधी जी थे उनको जी भेज दिया गया जेल, एंड वहां पे ही वाज अपेरेंटली केप्ट विद द काफिर्स साउथ अफ्रीका में। उन्होंने फिर कंप्लेन करी कि भाई इंडियंस आर वे अबव देन द ब्लैक नेटिव्स ऑफ आरएसए एंड देयर लाइफस्टाइल इज दैट ऑफ एन एनिमल। who says that? Person who says that is a person who has got superiority complex। कुछ लोग यहाँ भी है चैट रूम में, एक दो, उनको भी है superiority complex। अब इसमें टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ जो लोगों को ध्यान है सच, वो ये है कि जब उनको ट्रेन से बाहर फेंका गया था बिकॉज ऑफ हिज रिफ्यूजल टू मूव आउट फ्रॉम द फर्स्ट क्लास कोच व्हिच वाज रिजर्व्ड फॉर व्हाइट्स ड्यूरिंग हिज स्टे इन दैट कंट्री। हाउएवर उस इंसिडेंट में भी and the entire civil rights movement that followed, Gandhi wasn't so much campaigning for Indians, जैसे कि मैंने आपको बताया, he was not campaigning for the right of Indians, but more so the right of himself, because he saw himself superior to the black population of that particular country। When the Britishers moved to placing the Indian and the black population together, तब गांधी ने harshly resist किया, लोकल हेल्थ ऑफिसर को चिट्ठी लिखा। उसमें क्या लिखा था एग्जैक्ट पढ़ के बताता हूँ, रुको। Why of all places in Johannesburg the Indian location should be
chosen for dumping down all kafirs of the town passes my comprehension. Of course, under my suggestion, the town council must withdraw the kafirs from the location. About the mixing of kafirs with the Indians, I must confess I feel most strongly. I think it is very unfortunate. It is very unfair to the Indian population, and it is an undue tax on even the proverbial patience of my countrymen. ये है जी आपके गांधी जी की असलियत. उसके बाद कोई अगर मुझे बोलता है कि भाई गांधी को रिस्पेक्ट करो, तो भाई सॉरी भाई, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा. अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है, अगर आप थोड़ा इंडिया की तरफ आ जाएं, आप यहाँ पे कोई आगे दिमाग लगा के सुनना, अब तुरंत जंपिंग द गन वाली सिचुएशन मत आ जाना, क्योंकि दिस इज नॉट हिंदू मुस्लिम, बट दिस इज गांधी हु डिड दैट. प्रो मुस्लिम्स, एंटी हिंदू. उसके एग्जांपल्स कुछ देता हूँ आपको. His love for Muslims, for whatever reason, his love for Muslims is well reflected by the fact कि जो हिंदू रिफ्यूजीज थे, जो मॉस्क वगैरह में दिल्ली में रिफ्यूज ले रहे थे, he demanded them कि आप मॉस्क से बाहर निकलो, और अगर आप नहीं निकलोगे, आई एम गोइंग टू डू आमरण अनशन, जो होता है ना कि जब तक मर नहीं जाऊंगा व्रत रख लूंगा, वो वाला. बट he never uttered a single word when the newly formed Pakistan were brutally killing and torturing the Hindus there. एक शब्द इस बंदे ने नहीं बोला कि वहां पे ऐसा क्यों हो रहा है. बिकॉज if he wanted the welfare of minority, which was Muslims in India, why was, as the social activist, was not bothered about the Hindus who were getting slaughtered in Pakistan? 16 April 1947, he gave a speech. The man had the balls to do that. He gave a speech wherein he said, if the Muslims are out there slicing through Hindu masses to wipe out the Hindu race, the Hindus should say nothing and peacefully accept their death. Maro tum. That's what he wanted. He hated the great Hindu rulers, especially Shivaji Maharaj. To please the Muslims, he banned the book named Shiv Bhavini, जो correctly depict करता है इस्लाम का जो भी intolerance है in regards to other religion. अब यहाँ पे again a lot of people will disagree with me, but भाई है, हर religion अपने आप को ऊपर मानता है, इस्लाम भी मानता है, so let's be a little fair to that particular point. इतने घटिया विचार थे उस बंदे के, इतने घटिया विचार थे कि उन्होंने ये भी बोला, if someone is out there raping your sister, all you have to do, or all you should do, is fall on that person's feet, and if the person kills you, you should accept your death. मतलब कोई आपके बहन को, माँ को, बीवी को, बेटी को रेप कर रहा है, तो आप पांव पड़ जाओ और मर जाओ. एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है किसी ने एक आर्टिकल में. he was actually a two-faced snake. He maintained two papers, एक इंग्लिश में और एक गुजराती में. इंग्लिश में he posed himself as a person who opposed caste system, untouchability वगैरह, but गुजराती में he supported all those systems. हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है, किसी को नाम पता है क्या? इतना तो पता होगा भाई, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का नाम किसने लिखा है, उनका नाम बताओ. चैट रूम वालों बताओ. अरे द्वारपालों, मुंह से निकालो. अभी देखो, अंबेडकर जी. यप. अभी एक ऑडियो सुनाता हूँ. अगेन हो सकता है चैनल के ऊपर कॉपीराइट कुछ स्ट्राइक या क्लेम या कुछ तो आया, बट कोई बात नहीं. दिस नीड्स टू बी शोन टू यू गाइस. इसको सुनो गौर से. बीबीसी ने रिकॉर्ड किया है ये, और ये वॉइस किसकी है, वर्ड्स किसके हैं? मेमोरीज ऑफ द एमके गांधी,
B.R. Ambedkar speaks on Mohandas Karamchand Gandhi, BBC रेडियो, BBC ने रिकॉर्ड किया है ये, YouTube पे 10 साल पहले किसी ने डाला है, ठीक है. इसमें speaker is a scholar, constitutional and leader of the depressed classes who played an important role at the Round Table Conference held in London in 1930. He was opposed to Gandhi's policy relating to a separate electorate. Memories of the few times he had met Gandhi in 1929 and after the signing of the Pune Pact in jail feels as he saw Gandhi in the capacity of an opponent. He saw more of the real man than his devotees. Maintains he was an episode rather than an epomaker. Believes he deceived the people and was two-faced, overcast. एक बार इसको सुनो गौर से. Oh, yaar. Through the intervention of a friend of mine, common friend, who asked Mr. Gandhi to see me. So Mr. Gandhi wrote to me saying that he would like to see me. So I went and saw him. That was just before going to the Round Table Conference. Then he came to the second Round Table Conference. Didn't come for the first. He was there for about 5-6 months. There, of course, I met him also and faced him also. Then, once thereafter, he also, after the signing of the Pune Pact, asked me to come and see him. So I went to see him. He was then in jail. But that's all the time that I have met him. But I always say that as I met Mr. Gandhi in the capacity of an opponent, I have a feeling that I know him better than most other people because he had opened his real fangs to me and I could see the inside of the man. You see, while others who generally went there as devotees saw nothing of him except the external appearance which he had put up as a Mahatma. But I saw him in his human capacity, the bare man in him. So I say that I understand him better than most of the people who have associated themselves with him can say. How would you sum up what you found? Well, I must say at the outset that I feel quite surprised. You see, at the interest which the outside world, Western world particularly, seems to be taking in Mr. Gandhi. I cannot understand that. So far as India is concerned, he was, in my judgment, an episode in the history of India, never an epoch maker. Gandhi has already vanished from the memory of the people in this country. His memory is kept up because the Congress party annually, if he gives a holiday, either on his birthday or some other day connected with some event in his life, has a celebration every year going on for 7 days in a week. Naturally, people's memory is revived. But if these artificial respirations were not given, I think Gandhi would be long, long forgotten. You don't feel then that he fundamentally changed the aspect? Not at all. Not at all. In fact, he was all the time double dealing. He conducted 2 papers. One in English, the Harijan. Before that, Young India. And in Gujarati, he conducted another paper, you see, which is called the Deenbandhu, something like that. Now, if you read the 2 papers, you will see how Mr. Gandhi was deceiving the people. In the English paper, he posed himself as an opponent of the caste system and of untouchability, and that he was a Democrat. But if you read his Gujarati magazine, you will see him a more orthodox man. He has been supporting the caste system, the Varnashram Dharma, and all the orthodox dogmas which have kept India down all through ages. In fact, somebody ought to write Mr. Gandhi's biography by making a comparative study of the statements made by Mr. Gandhi in his Harijan
and the statements made by Mr. Gandhi in this Gujarati paper. There are 7 volumes of it. The people, the Western world only reads the English paper, where Mr. Gandhi, in order to keep himself in the esteem of the Western people who believe in democracy, was advocating democratic ideals. But you got to see also what he actually taught to the people in his vernacular paper. Nobody seems to have made any reference. All the biographies that have been written of him, you see, are based upon his Hari Gandhi and the Young India, but not upon the Gujarati writings of Mr. Gandhi. Then what were his real intentions with regard to the scheduled castes in the structures? Well, he only wanted, you see, there are 2 things about the scheduled caste. We want untouchability to be abolished, but we also want that we must be given equal opportunities so that we may rise to the level of the other classes. Mere washing off of untouchability is of no consequence. We have been carrying on with untouchability for the last 2,000 years. Nobody has bothered about it. You see, nobody has bothered about it. Yes, there are some disabilities which are very harmful. For instance, people can't take water, people can't have land, you see, to cultivate and earn their livelihood. But the other things which are far more important, namely that they should have the same status in the country and that they should have the opportunity to hold high offices, so that not only their dignity will rise, but also they will get what I call strategic positions from which they could protect their own people. Mr. Gandhi was totally opposed. Totally opposed. He was content with things like temple entry. Temple entry, that was all the thing that he wanted to do. Which is nobody cares for Hindu temples now. The untouchables have become so conscious of the fact that temple going is of no consequence at all. You live in the untouchable quarters, just the same, whether you went into the temple or whether you didn't to the temple. People, just as for instance, people at one time would not allow the untouchables to travel by railway because of pollution. But now they don't mind because the railways won't make any separate arrangement. But because they travel together in the train, it doesn't follow that their life in the villages vis-a-vis the Hindus has in any sense changed. Whenever the Hindu and the untouchable alight at a railway train, see, they assume their old robes. So you would say Gandhi was an orthodox Hindu? Yes, he was absolutely an orthodox Hindu. He was never a reformer. He has no dynamics in him. All this talk about untouchability was just for the purpose of making the untouchables drawn into the Congress. That was one thing. And secondly, he wanted that the untouchables should not oppose his movement, Swaraj. I don't think beyond that he had any real motive of uplift. He wasn't like Garrison in the United States, who fought for the Negroes. मिल गया सबूत, हो गया यकीन। और ये प्रकाश गिरी जो अपने आप को सेक्युलर बोलने के लिए बैठा है यहाँ पे, बेटा ऐसा है, सेक्युलरिज्म की बात तो मेरे साथ मत ही करो। और तू जितना बोल रहा है ना कि व्हाई आई हेट मुस्लिम्स, तेरे से ज्यादा इस्लाम को समझने वाले सच्चे मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं बैठ के, ठीक है? उन्होंने तो एक शब्द भी नहीं बोला बेटा अभी तक, बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन दैट दिस गाय डिड। पर तू इतना क्यों बोल रहा है भाई? नाम बदल के आया है क्या? समझ में नहीं आया। नाम बदल के आया क्या? कल अंशुल था, आज प्रकाश बन गया है। Anyways, क्या करे? Secularism, the moment you don't understand the rational, the moment you don't understand the rational, or the moment you cannot talk rationally, is when you take out this card कि देखो मैं secular हूँ, अब मैं जाऊंगा बीच पे दौड़ने के लिए और मैं secular हूँ। Hypocrite number 1, where he preached out about the unity of Hindus and Muslims. On the other hand, he prevented his son from marrying a Muslim girl. अब वो एक स्टोरी अमिताभ बच्चन की तरफ भी जा रही थी, उसके बारे में तो चलो अमिताभ बच्चन वाला वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा। अब जी इस सेक्युलर बंदे की बात करते हैं अबाउट हाउ ही ट्रीटेड हिज वाइफ, क्योंकि हम डीड्स की बात कर रहे हैं। ऐसा हाउ ही ट्रीटेड हिज वाइफ, उसके बाद बात करते हैं। प्रकाश गिरी, थोड़ा ध्यान से सुनना और ऐसा ट्रीटमेंट अपनी बीवी के साथ मत करना बेटा।
क्योंकि discrimination on the basis of gender is absolutely rubbish, and a secular guy like you should not do it. Let's talk about the treatment he gave to his wife. अबे प्रकाश गिरी सावरकर पे भी बोलूंगा बेटा, आज ये टॉपिक है, तेरे बोलने से थोड़ी बोलूंगा, जब टॉपिक आएगा उस पे भी बोलूंगा, टेंशन मत ले। दम बहुत है, दम बहुत है रे, सुनो और अपनी बीवी से अच्छे से ट्रीटमेंट करना। यस आई एम मुस्लिम लिसनिंग, ये देख लो मुबीना यहाँ पर है, वो शांति से बैठ के सुन रहे हैं, तुम्हारे सेक्युलरिज्म का कार्ड पहले खुल रहा है यहाँ पे। कस्तूरबा भाई, कस्तूरबा भाई को जी, भाई को हुआ न्यूमोनिया, और एक जो वैक्सीन दी जानी थी, जो क्योर था उस डिसीज का, हमारे फादर ऑफ द नेशन ने बोला कि नो नो, ई ना चोलबे, ई सरकार ना चोलबे, बिकॉज द मेडिसिन वाज सम काइंड ऑफ एलियन and God is going to pull her through. Unfortunately, वो हुआ नहीं और उनकी बीवी न्यूमोनिया से मर गई। उसके कुछ टाइम बाद हमारे गांधी जी को हो गया जी मलेरिया, और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी क्विनाइन करके कोई एक एलियन ड्रग। उस टाइम पे सारा गायब हो गया। ये लो, मरियम भी है, उन्होंने भी लिख दिया प्रकाश शर्म से डूब मरो। तो जी उस टाइम पे एलियन ड्रग हो गई दफा दफा, फेथ इन गॉड वैनिश्ड कंप्लीटली, और उस टाइम पे डॉक्टर को बोला कि ये लो जी पैंट नीचे कर रहा हूँ, आ जाओ, पिछवाड़े हैं मेरे वो इंजेक्शन लगा दो, मेरे को मलेरिया हो गया, ठीक होना है मुझे, क्योंकि उस टाइम पे सीधे बटक्स में डालते थे ना, तो डाल दो यहाँ पे। खेला हो गया, हिपोक्रेसी हो गई एट इट्स पीक, बस्टेड। अब इन सब के बीच में आशिक मिजाजी ऐसी जाने कैसी। गांधी जो हमारा लड़का पैदा हुआ था गुजरात में, एंड मैरिड 1883 में, मेरे ख्याल में 1883 में शायद शादी हुई थी। एंड कैन समवन करेक्ट मी अगर किसी को तो हिस्ट्री पता है कि was कस्तूरबा बाई एल्डर टू हिम, एक साल बड़ी थी मेरे ख्याल में। कैन समवन, इफ अगर किसी को कंफर्मेशन है प्लीज एक बारी कोई मुझे चैट में बता देना कि यस लिख देना अगर आपको कंफर्मेशन ये पता है कि, बिकॉज आई थिंक गांधी मेरे ख्याल में 13 साल का था और वाइफ 14 साल की थी, ऐसा कुछ था या। यस, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू रेणुका, थैंक यू रवालीना, थैंक यू सो मच, थैंक यू शोभा, एंड थैंक यू एवरीवन। 1 year elder, यस। नाउ उस टाइम के हिसाब से यही टाइम पे शादी होती थी, पता नहीं कैसे, या 13-14 साल की उम्र में शादी हो रही है। The young couple at the age of 13 and 14 had a very normal sex life, sharing a bed in a separate room in their home, and Kasturba was soon pregnant. जो ये चीज ना सबसे गंदी लगती है मुझे हिस्ट्री की, मतलब 13-14 साल के बच्चों को तुम बच्चे पैदा करवा रहे हो, बट फैक्ट ऑफ लाइफ है, क्या कर सकते हैं। 2 साल बाद हमारे गांधी जी की विडंबना ऐसी जाने कैसी। 2 साल बाद while his father was dying, गांधी उनको छोड़ के अपनी बीवी के साथ सेक्स करने चले गए और पीछे से हो गई पिताजी की मृत्यु। तो द यंग मैन, compounded by his grief and feeling guilty that he was not there and not present and while his father died, उन्होंने डिसाइड किया कि ये लस्टफुल प्यार से थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। However, गांधी एंड कस्तूरबा जी का जो लास्ट चाइल्ड was not born until 15 years later in 1900. So I don't know what kind of distance or bachelorism or brahmacharya he was following. At the age of 38 in 1906, officially, at the age of 38 in 1906, he took the vow of brahmacharya, which meant he's going to live his life in a spiritual manner, और जिसको normally हम chastity भी बोलते हैं, without which such a life is deemed impossible by Hindus. तो बेटा मतलब तुमने ब्रह्मचार्य कर लिया तो सारे हिंदू कर लें, वाह वाह रे गांधी वाह, मतलब जिंदगी के मजे तुमने लेने थे ले लिए, बाकी दुनिया में कोई कुछ ना करे। Now Gandhi found it very easy to embrace poverty. That's what the history book says कि गरीबी से easily उनको
सेटिंग हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई. It was chastity, it was brahmacharya that eluded him. Ooh, गांधी जी. So इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स रूल्स निकाली, which meant he could say he was a brahmachari while still engaging in the most explicit sexual conversation, letters and behavior. मोबाइल तो होते नहीं थे, तो सेक्सटिंग नहीं हो सकती थी, पॉर्न नहीं देख सकते थे, राजकुंद्रा को वरना नंबर मिला लेते, है कि नहीं? शर्लीन चोपड़ा को फोन कर लेते, पूनम पांडे से बात कर लेते, कहना वशिष्ठ से टॉकिंग कर लेते, और भी काफी कुछ कर लेते, बट सब कुछ हो गया, ये चीज उनसे नहीं हो पाई. दिस इज समथिंग ही जस्ट कुड नॉट फॉलो. सो ही क्रिएटेड अ रूल कि ब्रह्मचारी रहूंगा, बट लेटर्स लिखूंगा, एक्सप्रेसिव मटेरियल्स होगा, कन्वर्सेशंस होगा, बिहेवियर रहेगा, सब कुछ रहेगा. विद द zeal of the convert, within a year of his vow, he told readers of this newspaper, इंडियन ओपिनियन, रीड करके बताता हूँ ताकि कोई उंगली ना उठा दे भाई. It is the duty of every thoughtful Indian not to marry. Now tell me, is this statement, does not it guarantee कि हिंदुस्तान का खात्मा हो जाएगा कुछ टाइम बाद? क्योंकि अगर शादी नहीं होगी तो बच्चे नहीं होंगे, पॉपुलेशन ही नहीं होगी, तो फिर देश कहाँ रहेगा? कोई आगे कब्जा करके चला जाएगा जी, कोई नहीं बैठा, चलो सेक्युलर कंट्री थी, इसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं. It is the duty of every thoughtful Indian not to marry in case he is helpless in regard to marriage. He should abstain from sexual intercourse with his wife. Whether शादी कर लो, but sex ना करो. ठीक है गांधी जी. While he was challenging that abstinence in his own way, इन्होंने एक आश्रम बैठाया जहां पे इनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आया विद सेक्स, जहां पे लड़के और लड़कियां, बच्चे और बच्चियां, they were to bathe together and sleep together, but never ever they were to get involved into any physical contact. और अगर कोई sexual talk हुआ तो punishment दी जाएगी. मतलब गांधी जी खुद चिट्ठियां लिखते हैं, sexually explicit material consume करते हैं, but दूसरों को अपने आश्रम में नहीं करने देंगे. Men and women were segregated. And Gandhi's advice was that husbands should not be alone with their wives, and when they felt passion, जाके ठंडे पानी से नहा लो, जिस्म की आग को ऐसे बुझा लो. The rules, जो rules थे, लेकिन वो गांधी पे अप्लाई नहीं करते थे. सुशीला नायर करके एक बंदी थी. Let me see if I can find a photo of her. Just give me a second. Let me close this window. And Gandhi and कहाँ गई? एक फोटो दिखाता हूँ चलो तुमको. Let me show this photo to you. Ta, 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 ta. ये है जी सुशीला लेफ्ट में, और राइट में है ग्रैंड डॉटर एवा, सुशीला एवा. ठीक है, राइट साइड में आभा जो भी नाम है इनका, और लेफ्ट साइड में सुशीला. Now, सुशीला की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि सुशीला नायर, the attractive sister of Gandhi's secretary, also his personal physician, attended Gandhi from very young age. अब उसमें भी आगे एक बड़ी इंटरेस्टिंग, आभा, थैंक यू सो मच, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज ये है कि she used to sleep with Gandhi, she used to bathe with Gandhi. When challenged, he explained how he ensured that decency was not offended and it was maintained. And he said, while she is bathing, I keep my eyes tightly shut. तो तू बैठा क्या होता वहां पर रे नजर बट्टू? While she is bathing, I keep my eyes tightly shut. I do not know whether she bathes naked or with her underwear on. I can tell from the sound that she uses soap. This is your father of the nation, जो बिना शादी के लड़कियों के साथ सोता था. और ये दर्शाता था, ये उसके बारे में बताऊंगा कि उसका मोटिव क्या था, जो उसने अपना डिफेंस किस तरीके का दिया. ये तुम्हारा फादर ऑफ द नेशन. अगर हिस्ट्री की रिपोर्ट्स के हिसाब से जाओ तो सुशीला नायर जब 6 साल की थी
और अपनी माँ के साथ गांधी से मिलने के लिए आई थी, तो गांधी ने उनको अपनी गोद में बैठाया और बोला कि इसको मेरे को गिफ्ट कर दो। 6 साल की बच्ची को, 6 साल की बच्ची को ही आस्क कि इसको मेरे को गिफ्ट कर दो। हालांकि उनकी मदर ने उस टाइम नहीं किया, बट वेरी सून सुशीला एज अ टीनेजर केम एंड शी बिकेम अ वेरी क्लोज कंपेनियन ऑफ गांधी। शादी कभी नहीं हुई, शादी कभी नहीं हुई। जैसे जैसे ये बड़े होते गए, कस्तूरबा गांधी की डेथ के बाद ऑब्वियसली ही वाज टू हैव मोर एंड मोर वुमेन अराउंड हिम। एक बड़ी अच्छी सी फोटो है, वो दिखाता हूँ आप लोगों को। थोड़ा ना, हमारा जो यार वो प्लेबॉय मैगजीन के राइट ओनर का क्या नाम है, कोई मेरे को नाम बताएगा? प्लेबॉय मैगजीन का ओनर कौन है यार? जल्दी से नाम बता दो प्लीज। ये उसके कवर पे होना चाहिए था, ये उसके कवर पे होना चाहिए था, बिकॉज दिस इज द गाय सराउंडेड बाय वुमेन, परफेक्टली मेड फॉर द बनी हाउस जो प्लेबॉय का है। हेफनर, यस। ह्यू जैकमैन नहीं है यार, ह्यू जैकमैन तो एक्टर है यार। हेफनर, फादर ऑफ द नेशन। अब व्हाई डू यू कॉल हिम फादर ऑफ द नेशन is right in front of you. Those who call him their father, आपको मुबारक। I have nothing to do with it. I have nothing to do with it. इनके आश्रम में जो भी औरतें आती थी अपने पति के साथ चाहे मिलने के लिए, जो भी, they were to sleep with him, not with their own husbands. जो कि मैंने बोला, it can't, one imagines the involuntary discharges that this guy used to face. That was one of his problems while sleeping with women. Involuntary discharges, and everyone जिसको थोड़ा knowledge पता है, you know what I'm talking about, which Gandhi used to complain a lot. Experience, क्योंकि ever since he came back to India and started this lifestyle, this is what he used to face while sleeping with these women. He had an almost magical belief in the power of semen, और वो ये कहता था, उसको डर ये था, वो ये बोलता था basically, one who conserves his vital fluid acquires unfailing power. That were his statement. बताओ। Meanwhile, it seemed that challenging times required greater efforts, थोड़ा और ज़्यादा, and for that more women were required. तो उस time Sushila, who in 1947 was 33, was now to be supplanted in the bed of the 77-year-old Gandhi by a woman almost half her age. When in Bengal, to see what comfort he could offer in times of intercommunal violence in the run-up to the independence, Gandhi called an 18-year-old girl. कोई नाम बताएगा मुझे उस 18 साल की लड़की का जिसको इन्होंने बुलाया? Do you want to take a wild guess? He called an 18-year-old girl who was his grandniece named Manu to join him and sleep with him. Now, no one is saying he had intercourse. I'm not saying that because I've not read that. But why on earth, what kind of sick mentality is it that you call your grandniece or anyone who is not married to you and make the person sleep next to you? Reasoning क्या थी? एग्जैक्ट वर्ड भी आज बताता हूँ हिस्ट्री बुक्स के हिसाब से। We both may be killed by the Muslims. सुन प्रकाश गिरी सुन बेटा, गौर से सुन। We both may be killed by the Muslims, he told her, and must put our purity to the ultimate test, so that we know that we are offering the purest of sacrifices, and we should now both start sleeping naked. ये है father of the nation. Father of the nation. प्रकाश गिरी कितने सेक्युलर हो भाई? अगर तुम्हारा सेक्युलरिज्म ये सिखाता है ना, तो सेक्युलरिज्म तुमको मुबारक। हमको नहीं चाहिए भाई, हमको नहीं चाहिए। तो प्रकाश गिरी, ये सेन गुप्ता, ये अंशुल फंशुल जैसे जो लोग आते हैं ना, थूक है तुम्हारे मुंह के ऊपर कि तुम ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हो।
while he was becoming bolder, अपना सेल्फ राइचियसनेस में, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन में, अपने ईगो को स्ट्रोक करने में, जब फैमिली के लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया, पार्टी के लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया, पॉलिटिशियंस ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया, सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ हिज स्टाफ रिजाइंड, including the editors of his newspapers who actually left the newspapers refusing to print the material that he used to provide, sermons dealing about his sleeping arrangements. They resigned कि हमको नहीं बोलना. But Gandhi found a way of regarding the objections as the further reasons to continue. He says that if I don't let Manu sleep with me, though I regard it as essential that she should, wouldn't that be a sign of weakness in me? मतलब तुमको अपनी मर्दानगी साबित करने का ये कौन सा तरीका है कि अरे मैं फिसल ना जाऊं इसलिए मेरे को ये प्रूव करना था, इसलिए मैं साथ में ना किसी को सुलाता था, अपनी ग्रैंड नीस को, 18 साल की लड़की को. भाई if you just want to show that you are not interested in this, you just be alone ना, ब्रह्मचार्य को फॉलो करो ना भाई. You showed you were weak, you showed you are not a man when you asked a woman to sleep with you, because no one in their right mind will do it, especially to their grand niece. एक बार ही होगा, मैं लीवे दे भी दो सुशीला या बाकी लोगों के साथ क्या भी रिश्ता रहा, बट एक ग्रैंड नीस, सीरियसली 18 साल की आभा, 18 साल की आभा, जो कि एक सेकंड यार, एक सेकंड, जो कि वाइफ थी गांधी की ग्रैंड नेफ्यू कनू गांधी की, रीजॉइन गांधी का एंटोराज 1947 की लीड अप में, इंडिपेंडेंस के टाइम पे, एंड बाय द एंड ऑफ अगस्त ही वाज स्लीपिंग विद बोथ मनु एंड आभा एट द सेम टाइम, लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट, अप एंड डाउन, डाउन एंड अप. ये है फादर ऑफ द नेशन. in addition to you know his needs की कोई उनको नहलाएगा, कोई उनको पॉटी करवाने लेके जाएगा, उन्होंने अपने यंग फीमेल कंपेनियंस को उन्होंने बोला मेरे को न्यूड मसाज दिया करो. That's what he told them. Nude massage दिया करो, because he liked mustard oil and lime juice to be used during these massages. उनको वो स्मेल पसंद था, that is why. ये सेक्सुअल प्रेडेटर अगर नहीं है तो क्या है, कोई मुझे बताओ, कोई मुझे बताओ कि अगर ये सेक्सुअल प्रेडेटर नहीं है तो क्या है ये. एक फोटो और दिखाता हूँ आपको, पहचानना कौन है वो. Let me just share my screen with you guys. Share. पहचानो कौन है ये लड़की, पहचानो. Please boycott Gandhi. Maybe this is one of the reasons Godse killed him. Could be, I don't know. Indira Gandhi. This girl is Indira Gandhi. Exactly. Now, क्या बोलूंगा. इस बंदे का अगर आपको थोड़ा और जानना हो ना, इसकी मेंटालिटी जाननी हो, अगर सेक्सुअल चीजों से अगर हटना भी हो, एक फोटो या तुम लोगों को और दिखाता हूँ मैं. रुको, कहाँ गई वो फोटो. लेट मी जस्ट ब्रिंग इट अप. या लेट मी शो यू वन मोर फोटो ऑफ आवर फादर ऑफ द नेशन. So ये basically he had intimate relationship with many women, चाहे वो young companion हो, चाहे old हो, चाहे जो भी हो. Madeline Slade, the daughter of a British admiral who left home to devote herself to Gandhi and his work. The two were literally inseparable. और countless exchanges हुए, intimate जो भी, नोट्स एक्सचेंज हुए हैं, लव लेटर्स एक्सचेंज हुए हैं. अब उसके आगे क्या एक्सचेंज हुआ है भैया, मैं क्या बोलूं.
सरला देवी चौहान, सरला देवी चौधरानी, बंगाली एक्टिविस्ट टू whom he grew very close. अपने क्या कहते हैं आश्रम में भी रहने के लिए बुलाया, जिनके आने की वजह से जो इनकी वाइफ थी वो काफी गुस्से में आ गई थी, उनके साथ ही काफी टाइम बिताते थे। और अपने एक फ्रेंड को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने ये बोल दिया था कि शी इज माई स्पिरिचुअल वाइफ। लेट मी रीड आउट व्हाट ही सेज अबाउट हिज वाइफ। एक कहीं पे निकाल रखा है मैंने। I simply cannot bear to look at Ba's face. The expression is often like that on the face of a meek cow and gives one the feeling as a cow occasionally does that in her own dumb manner she is saying something. Dumb manner, sorry. ये वर्ड ब्याज है उस बंदे के अपनी बीवी के लिए, और ये हैं आपके फादर ऑफ द नेशन। अगर आप एक पॉइंट है, सबरीमाला सबको पता है ना, सबरीमाला का क्या स्टोरी चल रहा था। तो सबरीमाला की तरह इनके जीवन की भी एक कहानी है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, अगर आप हिस्ट्री बुक्स के हिसाब से जाओ ना, तो इनको मेंस्ट्रुएशन से प्रॉब्लम थी, and he believed menstruation was a manifestation of the distortion of a woman's soul, basically by her own sexuality. इनका मानना ये था कि women should be responsible for sexual assaults carried out upon them. Fathers are justified in killing daughters who have been sexually assaulted, जिनका रेप हुआ हो या कुछ ऐसा, in the name of the family's honor. तो अगर आप ऑनर किलिंग को आज आप बातें करते हो कि ऑनर किलिंग हो रही है जी, मोदी ऑनर किलिंग करा रहा है, मोदी ऑनर किलिंग करा रहा है, ये शुरुआत करी थी आपके गांधी बाबा ने। This is what the history book says. He labeled women who used contraceptive as prostitutes, and once chopped off the hair of 2 female followers who were being harassed so that the perpetrators जो थे उनको रोक दिया जाएगा, लड़कियों के बाल काट दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। Is that not sexist? And then you say नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने ऑनर किलिंग शुरू कराई। ऑनर किलिंग तो भाई आपके फादर ऑफ द नेशन सपोर्ट करते हैं। कहाँ गया रे वो, क्या नाम था उसका यार, प्रकाश गिरी, सेक्युलर बंदे, सेक्युलर बाबा कहाँ गए? सेक्युलर बाबा है क्या? मुझे कोई एक बार कोई मॉडरेटर प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। उसको ब्लॉक मत करना यार। आई वांट हिम टू लिसन टू एवरीथिंग, आई वांट हिम टू नो इट, एंड देन आई वांट हिम टू हैव द बॉल्स टू से कि वो सेक्युलर है। क्योंकि अगर सेक्युलरिज्म का प्राइस ये है कि छोटी बच्चियों को बाजू में नंगा करके सुलाना है और उनको सामने लड़कों के साथ भेद करवाना है और ये बोलना है कि तुम लोग सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं होगे, लेकिन अपने साथ नंगा करके सुलाना है ग्रैंड नीस को, देन घंटा सेक्युलरिज्म वैसे फाड़ो, अपने पिछवाड़े में घुसाओ, बत्ती बना के और उड़ जाओ। एक काम करो, बीच पे जाके दौड़ लो, थोड़ी बॉडी बिल्डिंग कर लो, मेरे को नहीं चाहिए। उसके बाद अगर तुमको बोलना है कि कोई हिंदू मुसलमान हो रहा है तो भाई तुम कितने मंद बुद्धि हो रहे, कितने मंद बुद्धि हो। मतलब जस्ट बिकॉज जहांगीर नाम है उसके बारे में बात करे तो मुसलमान हो गया, मोहनदास नाम है उसके बारे में बात करे तो हिंदू हो गया। उसके डीड्स पे जाओ, उसके डीड्स पे जाओ। आई डोंट गिव अ डैम कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। जो गलत वो गलत, जो गलत वो गलत। दिक्कत है तुमको उसके बाद भी मेरे से। I can't help it, bro. Now this guy actually supported Mussolini. पता है क्या आप लोगों को? मुसोलिनी को सपोर्ट करता था ये बंदा। ये बंदा सपोर्ट करता था हिटलर को। उसको माय डियर फ्रेंड करके बुलाता था। We have no doubt about your bravery, your devotion to your fatherland. Why not motherland? Nor do we believe that you are the monster described by your opponents, my dear friend Adolf Hitler. That's your father of the nation. खाने की बात करो, अगर खाने की बात करो, गांधी जी को खाने का बड़ा शौक था यार। अब गांधी जी के खाने की अगर बात करोगे तो उसके पहले तुमको ना कुछ लेटर्स दिखाता हूँ मैं। रुको एक सेकेंड, लेट मी जस्ट ओपन इट अप।
लेटेस्ट दिखाता तब तक ये कि अपने आप को वेजिटेरियनिज्म का झंडा उखाड़ने वाला बंदा, याद है वो स्टेक के बारे में बात कर रहा था कैलन बैक के साथ, इनका जो अपेरेंट एलिज्ड बॉयफ्रेंड था, और इनका जो हिस्टोरिक फास्ट होते थे जो 21-21 दिन तक चलते थे, हिज अनयूजुअल ईटिंग बिहेवियर्स आर ऑल्सो वेरी फेमस। अपनी एडल्ट लाइफ में वो ज्यादातर नट्स खाते थे, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इस तरह की चीजें स्मॉल क्वांटिटीज में। ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। फाइनली जब वो हेल्थ थोड़ी खराब होने लगी, दांत वांत बाहर गिरने लगे, डॉक्टर्स ने बोला कि भाई अब तुमको खाना खाना पड़ेगा, एटलीस्ट दूध वूध पीना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि ठीक है मैं दूध पीऊंगा, लेकिन सिर्फ बकरी का। अपने साथ बकरी लेके घूमते थे, तो ये इंश्योर करने के लिए कि किसी और जीवन जंतु का दूध इनको ना पिलाया जाए, सिर्फ बकरी का दूध पिलाया जाए। एंड वन ऑफ द चीफ रीजंस फॉर हिज डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस वाज he believed that it would curb his sex drive. अब खाने का सेक्स से क्या रिलेशन है, आई डोंट नो। लेट मी शो यू, जब ये जेल में थे, लेट मी शो यू अ लेटर। और ये है 1922 का, 1922 का, व्हेन ही वाज सेंटेंस्ड फॉर 6 इयर्स। 6 साल के लिए इनको जेल हुई थी। 1 2 3 4। लेट मी जस्ट ओपन इट अप फॉर यू, शेयर माय स्क्रीन। ये लेटर है 1922 के, जब इनको 6 साल की सजा हुई थी। पर 6 साल की बजाय ये 2 साल में निकल गए थे। गांधी जी का डाइट, ठीक है, ये थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, पूरा पढ़ूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। जस्ट गिविंग अ लिटिल जिस्ट यहाँ पे कि इन आंसर टू क्वेश्चंस अबाउट हिज फूड, महात्मा जी सेड ही वाज गिवन goat's milk and bread, milk being given at all at a time. He had cut down his 3 meals to 2. Asked why he did what he did for fruits, he said he was given 2 oranges a day. Raisins, which he had mentioned as a part of his usual diet, had not been ordered to be given. Mahatma ji told me that he did not want any complaints to be made about his life in jail. Okay? लेकिन जो लिविंग कंडीशन है, ये जो आप नीचे लेटर देख रहे होंगे, अगर होगा मैं इनका सीक्वेंस में ट्विटर के ऊपर डाल दूंगा। हियर ही टॉक्स अबाउट what kind of life he had in prison. ठीक है? The superintendent came the next morning to question us. I saw that the first impression did not do justice to the superintendent. The previous evening he was evidently in a hurry. We were received after the regular time and he was totally unprepared for what was undoubtedly to him a strange request. He discovered, however, that my request for the spinning wheel was not only a matter of cussedness, but rightly or wrongly a real religious necessity. कोई मेरे को बताओ कि वो जो चक्रा है, वो जो चक्रा है, वो उसका रिलीजन से क्या लेना देना है? रिलीजियस एक्टिविटी। अब रिलीजियस यहाँ पे ये भी मीनिंग हो सकता है कि एक कंसिस्टेंट थिंग, कि really I religiously follow this, like consistently follow this, something like that. तो वो इंग्लिश का थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन हम लोगों को करना होगा। बट अगर इफ इट मीन्स कि इसका कोई लेना देना बिकॉज ही इज हिंदू हैज टू डू समथिंग, वो पता नहीं, मेरे को मुझे समझ में नहीं आया। He talks in detail, इस लेटर को अगर आप पढ़ोगे, he talks in detail about the condition he is in, the kind of beds, the kind of pillows, the kind of food that he gets, the kind of books he's provided with, everything. And यहाँ पे it says the jail authorities cannot be blamed. Our fight must be clean. Appendicitis is a difficult disease to diagnose. Colonel Murray is one of the best men I have met. He has been very kind to me. He is conscious, जो भी word है यार ये, considerate and kind. I hold the highest opinion about him. And this says नीचे कि he was let go. अगर आप dates देखोगे, he was let go off from the prison in 2 years, not 6 years. तो इनको 2 साल के लिए, 2 साल के बाद निकाल दिया। बट बोस बाबू को, आजाद सिंह को क्या किया गया पता है ना? नेताजी सुभाष चंद्र बोस on our currency, exactly.
हरीश, हिपोक्रेसी में पीएचडी किया है लगता है गांधी जी। ओके, ग्लोरिया का एक मैसेज आया है 637 वाचिंग 292 लाइक्स। ऐसा क्यों भाई? 650 लोग, तुमको लाइक करने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? Now this is what he was, और ये लिस्ट चलती रहेगी. There is a lot in history that needs to be rewritten, recalibrated into your brain. He was no saint. He does not deserve to be called father of the nation. That's a personal belief. गलत सही किसी का क्या है वो मेरे को नहीं पता. Nor does he deserve to be on the currency of the nation. He was the reason that India had to wait so long for independence. अगर वो otherwise सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों की बात मानी होती तो कब का काम हो चुका होता. A corrupt, manipulative predator. That's what he was. अब इसके अंदर if you want to follow him or you want to follow people like भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, सरदार पटेल का नाम ले लो, सुभाष चंद्र बोस का नाम ले लो, या आजाद हिंद फौज जो थी उनका नाम ले लो. If the first prime minister of India would have been someone else, maybe the story would have changed. But this guy made sure कि घर का जो इंसान है वो कुर्सी के ऊपर बैठे. And that is why your country is in the mess that it is in right now. So yeah, in nutshell, this is the reality. Again, जैसे कि मैंने बोला, कौन था वो बंदा जो भी था जो abuse कर रहा था. If this is your secularism, ये secularism आपको मार को, we don't need to entertain that. That's what I believe in. Now, 645 people. How many of you have hit like? I need to see. और factual based के ऊपर अगर बात करनी है, feel free to comment. गाली गलौज दोगे तो obviously people are going to block you or remove. और गाली दोगे तो as it is YouTube भी comment हटा देता है. तो fact based conversation करो. We are more than happy to do it. I am more than happy to respond to it. और डिसाइड कर लो if you are secular or if you want this kind of guy to be in your house with the females around you. If not, then you know the answer. Who you want to be the father of the nation. Maybe someone else, but not this guy. That is all for today. आज के लिए इतना ही. हो सके तो go ahead, put your views in the comment box below. अच्छा बुरा तमीज से, अच्छा बुरा तमीज से जो भी लिखोगे, we are going to respect that and we will communicate with you. Now this जो भी मैंने आपको आज बताया, इतना सा है ये गांधी का, इतना सा. बहुत कुछ है, बट जैसे कि मैंने बोला ना, चाहेंगे तो कम से कम 5-10 एपिसोड बनाने पड़ जाएंगे. I just wanted to show you the basic things of Mahatma Gandhi and his manipulation. The most basic thing. उसके बाद भी अगर आप इस बंदे को फॉलो करते हो, अगर आप गांधी नाम के साथ अपना भविष्य देखते हो, me, myself, that's it. आपका भविष्य आपको मुबारक. I have chosen my भविष्य. Blindly किसी को फॉलो नहीं करता मैं. So yeah. और जिसको प्रॉब्लम होती थी कि जहांगीर की बात कर रहे हो, लवजीवाद की बात कर रहे हो, हिंदू के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, this video is specifically for you guys. Enjoy the secularism shown by the Bhagwa wearer today, who does not mind asking questions even to a Hindu अगर वो गलत है तो. On that note, thank you so much. Happy Independence Day one more time. कल हो सकेगा तो फिर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो फिर बैकअप चैनल पे फिलहाल मिलेंगे कल, क्योंकि ब्रेक बनता है. और दूसरा, फेसबुक पेज वापस हमारे कंट्रोल में आ गया है. थैंक्स टू द फेसबुक टीम, दे वर प्रीटी alert in responding back and doing things to get it sorted. तो हो सके तो फेसबुक पेज को भी जाके लाइक कर लेना भाई लोग. एक काम करता हूँ, फेसबुक का पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है वैसे तो अगर डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आप लोगों को लिंक मिल जाएगा. अगर उतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो एक काम करता हूँ, छोटी सी तुम्हारे लिए मेहनत कर देता हूँ. चैट में पेज का लिंक डाल रहा हूँ, हो सके तो उसको फॉलो कर लेना, हो सके तो उससे कनेक्ट कर लेना. एक बारी किसी ने हटाने की कोशिश करी, लेट्स शो देम कि थोड़ा सा हम भी हिट बैक कर सकते हैं. सो प्लीज गो अहेड and like this page on Facebook. Instagram पे same idea, StyleRug. If you want to connect there also we can do. And I'm going to see you very soon, guys. Happy Independence Day. Bharat Mata ki jai and Vande Mataram. Take care. Jai Hind. Good night.